सीतामढ़ी जिला के सभी प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद है। साथियों, हम लोग आज प्रेस वार्ता इस मुद्दे पर कर रहे हैं। पिछले 2 जनवरी से जन स्वराज के सूत्रधारक प्रशांत किशोर जी बीपीएससी परीक्षा में हुई धांधली और पेपर लीक के सवाल पर छात्रों की समस्या को लेकर के पटना के गांधी मैदान के गांधी जी के प्रतिमा के समक्ष छात्रों के साथ आमरण अनशन कर रहे थे और सत्याग्रह पर हजारों की संख्या में लोग बैठे थे। सरकार के डेलीगेट आते थे, लेकिन मांग मानने के सवाल पर आनाकानी करके चले जाते थे। जब बीपीएससी के छात्रों का जमावड़ा भारी संख्या में पटना के गांधी मैदान में होने लगा और बिहार के कोने कोने में इस बात की प्रतिक्रिया और जनता के बीच में आक्रोश होने लगा और छात्रों के साथ छात्रों के जो अभिभावक थे उन लोग भी पटना के गांधी मैदान में जुटने लगे। बिहार की सरकार, नीतीश और भाजपा की सरकार ने कायरतापूर्ण तरीका से परसों 6 जनवरी को लगभग 3:30 पौने 4 बजे सुबह में अपने कई थानों की पुलिस को भेज करके पटना के गांधी मैदान से गांधी स्मारक के निकट जो छात्र और छात्र के साथ प्रशांत किशोर जी सत्याग्रह पर बैठे थे, बर्बरतापूर्वक और कायरतापूर्वक उन सभी लोगों को वहां से उठा करके ले गए। कई घंटों तक प्रशांत किशोर जी को पटना की विभिन्न सड़कों पर कभी एम्बुलेंस में तो कभी दूसरी गाड़ियां में घुमाते रह गए। जगह जगह जब उनका प्रतिरोध होने लगा तो सैकड़ों की संख्या में जगह जगह छात्रों और उनके अभिभावकों को पकड़ करके नीतीश और भाजपा की पुलिस ने थानों में बंद कर दिया और इसके बाद हार करके कोर्ट में जा करके पटना के सिविल कोर्ट में 12 बजे के लगभग उनको सरेंडर कराया गया। कोर्ट ने उनको जमानत दिया, लेकिन सशर्त जमानत था। प्रशांत किशोर ने सशर्त जमानत को नहीं मानते हुए जमानत लेने से इनकार कर दिया। तब उन्हें शाम में वहां से बेल जेल भेज दिया गया। बेल कोर्ट ने शर्त को हटाते हुए बिना शर्त जमानत दे दिया। इसके बाद उनकी रिहाई हुई। ये सारी घटनाएं हो रही है आपको पटना के गांधी मैदान में। आपको पता हो कि 29 दिसंबर को बीपीएससी छात्रों का एक छात्र सांसद का आयोजन किया गया था। छात्र सांसद में प्रशांत किशोर जी शरीक हुए। छात्रों के समर्थन से, उनके 5 मांगों के समर्थन में छात्रों के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि राजभवन मार्च किया जाए। तो गांधी मैदान से प्रशांत किशोर के नेतृत्व में बीपीएससी के छात्रों ने राजभवन मार्च शुरू किया। जिस मार्च को जेपी गोलंबर पर वहाँ के प्रशासन ने रोक दिया और रोकने के बाद वार्ता के बाद पटना के प्रशासन ने आश्वस्त किया कि भाई कल सुबह छात्रों के प्रतिनिधिमंडल को चीफ सेक्रेटरी से मिलवा दिया जाएगा। और इस आश्वासन के साथ प्रशांत किशोर जी ने छात्रों को भी इस आश्वासन से अवगत करवाया और सभी लोगों के साथ अधिकांश छात्र प्रशांत जी के इस आश्वासन के बाद प्रशांत जी के साथ अधिकांश छात्र वहाँ से जेपी गोलंबर से वापस हो गए। जब कुछ छात्रों का जमावड़ा बहुत बड़ा था, धीरे धीरे छात्र लौट रहे थे। जब कुछ छात्र बच गए थे तो पटना की पुलिस ने बिहार सरकार के इशारे पर उस ठंड की रात में छात्रों पर पानी का बौछार किया और लाठियों का बौछार किया। पुनः दिन 30 तारीख, लेकिन कोई सार्थक नतीजा नहीं निकला। तो छात्रों पर किए गए बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज और पानी के बौछार और उनके मांगों को नहीं मानने से व्यथित होकर के छात्रों का एक छात्र कमेटी बना। उस कमेटी की बैठकें 30 तारीख को हुई। इसके बाद सरकार को एक मेमोरेंडम दिया गया कि 2 दिनों के अंदर आप
सरकार छात्रों की मांग पर राय मशविरा करे और इसका उचित निदान करे। अगर ये 2 दिनों के अंदर नहीं होता है तो सत्याग्रह हम लोग करेंगे। जब 2 दिन तक छात्रों की समस्या पर सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं किया तो 2 जनवरी को पटना के गांधी मैदान के गांधी जी के स्मारक स्थल पर प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में हजारों छात्र जाकर के सत्याग्रह और अनशन पर बैठ गए। ये प्रक्रिया चल रही थी और इसी प्रक्रिया को देखते हुए जब सरकार अपने हट धर्म पर अड़ी रही और इधर जो बीपीएससी के छात्र हैं वो भी अपने मांगों पर अड़े हुए हैं और इसी बीच में ये घटनाएं हुई। 6 तारीख को रात में जब प्रशांत किशोर जी को रिहाई किया गया, वो जब बेउर जेल से आए तो उन्होंने सभी लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा अनशन तब तक जारी रहेगा जब तक छात्रों की जो समस्या है उस समस्या का कोई समाधान सरकार नहीं करती है, और उनका अनशन आज तक जारी है। कल सुबह उनकी हालत बिगड़ने लगी। जब बिगड़ने लगी तो अभी वेदांता में उनको ले जाती है, वेदांता के आईसीयू में वो भर्ती है। इसीलिए हम आप सभी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आप सभी लोगों के माध्यम से सीतामढ़ी जिला के जो बीपीएससी के अभ्यर्थी थे, उनके जो अभिभावक हैं, जन स्वराज परिवार से जुड़े हुए जो लोग हैं, जन स्वराज के नेतागणों से और आम आवाम से अपील करते हैं कि एक तरफ जन स्वराज के सूत्रधारक प्रशांत किशोर जी छात्रों की समस्या के लिए आमरण अनशन पर जीवन और मौत से जूझ रहे हैं, दूसरी तरफ बिहार की जनता के द्वारा चुनी गई बिहार में भाजपा और नीतीश जी की जो सरकार है, वो सरकार जिस सरकार के नेतृत्व में लगातार सभी परीक्षाओं में पेपर लीक होता है। सिर्फ बीपीएससी परीक्षा का सवाल नहीं है, एसएससी के परीक्षा का यही सवाल है, दरोगा के परीक्षा का यही सवाल है, और मैट्रिक से लेकर मैथमा तक की परीक्षाओं, इंटर की परीक्षाओं का भी पेपर लीक होता है। तो बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था चौपट हो चुकी है, वो शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने के लिए और पिछली सरकार के द्वारा जो जनता को आश्वासन दिया गया था कि 25 साल तक के सभी बेरोजगार नौजवानों को 2000 रुपये महीना पेंशन देंगे, जब तक हम उसको रोजगार नहीं देंगे, इन्हीं सब 5 मांगों को लेकर के आज जन स्वराज के सूत्रधारक प्रशांत किशोर जी लगातार पिछले 2 जनवरी से आमरण अनशन पर है। आज भी वो वेदांता में जीवन मौत से जूझते हुए अपने आमरण अनशन को बरकरार रखे हुए। इसीलिए हम जन स्वराज परिवार ये संकल्प लेते हैं, आप सभी लोगों को ये बतलाना चाहते हैं कि अगर सरकार अविलंब प्रशांत किशोर को के अनशन को नहीं तोड़वाने का काम करती है और बीपीएससी के विद्यार्थियों का जो पेपर लीक का मामला है और बीपीएससी की परीक्षा को रद्द करके पुनः परीक्षा लेने की घोषणा नहीं करती है, तो इस आंदोलन को बिहार के कोने कोने के साथ सीतामढ़ी जिला के कोने कोने में इस आंदोलन को का विस्तार किया जाएगा और सरकार की इस बर्बरतापूर्ण नीति के खिलाफ हम सभी जन स्वराजी लोग बीपीएससी छात्रों के साथ, अनकम्पिटेटिव छात्रों के साथ मिल करके इस आंदोलन को और धारदार बनाएंगे और तब तक इस आंदोलन को चलते रहेंगे जब तक बिहार की जो निकम्मी और कायरतापूर्ण काम करने वाली हठ धर्म की सरकार का खात्मा नहीं हो जाता है। इसी संकल्प के साथ हम सभी लोग आपके बीच इस प्रेस वार्ता में आपके बीच वर्ष की शुभकामना देते हुए हम आप सभी लोगों से आग्रह करते हैं। और अभी हमारे बीच और साथी उपस्थित है, हमारे कार्यालय प्रभारी सरफराज अंजुम जी उपस्थित है, हमारे वरिष्ठ साथी अजय सिंह जी उपस्थित है, हमारे उपाध्यक्ष प्रवीण कुमार गुड्डू जी उपस्थित है जो जिला परिषद के भी सदस्य हैं, और सीतामढ़ी सदर और बेरसल अनुमंडल के अध्यक्ष भान सिंह कुशवाहा जी उपस्थित है। अब आपके बीच अपनी बात अजय सिंह जी अपनी बात रखेंगे।